नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस माइंड मोड स्टडी में स्वागत है। आज हमारी क्लास 100 पीवाईक्यू प्रश्नों को वाक्य सहित हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान का राजमंडल। इससे पहले हमने राजस्थान की राजमंडल के सभी वाक्य सहित टॉपिक को पूरा कवर किया है और उसी के साथ को मिलाते हुए आज हम लेके आए हैं राजस्थान का राजमंडल के 100 पीवाईक्यू प्रश्न वाक्य सहित हल। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी तरीके से साबित होगा और हमारे इस पे जो क्वेश्चन लेके आया हूं इसमें बहुत गहराई है। वो गहराई क्या है कि परीक्षा केंद्रित 100% सटीक तैयारी के साथ में जो भी आप एग्जाम देंगे, सीटी, बीएसटीसी, एलडीसी, पटवार, वीडियो, आरएस, रीट, एसआई, जितने भी तमाम प्रकार के राजस्थान के कंपटीशन के एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उनके लिए परीक्षा केंद्रित 100% सटीक तैयारी होगी। राजस्थान की विशेष गहराई से समझाया जाएगा है ये प्रश्न उत्तर और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व होते हुए आ रहे हैं और आप सभी का एक ही संकल्प के साथ में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं माइंड मोड स्टडी में एक कदम सफलता की ओर। तो अभी इस माइंड मोड स्टडी के साथ में जुड़ जाइए, तैयारी करें और अपनी सफलताएं भी पाए। तो आज हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की जो 100 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, पहले जितने भी क्लासें हुई उसमें 50 क्वेश्चन लेकर आया था, परंतु आज 100 क्वेश्चन लाने का इसका ये महत्व है क्योंकि राजस्थान का राजमंडल हमारा बड़ा टॉपिक है और बड़े टॉपिक के साथ में तो मैंने 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 15। तो चलते हैं हम तैयारी आगे अपने क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मैंने दो कथन दिए हैं इन पे आप राजस्थान की जो विधानमंडल है उस पे कथन करके इनका आंसर दीजिए। पहला कथन है विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा शामिल है। दूसरा कथन दिया है राजस्थान में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। इन दोनों में से सही कौन से हैं? तो इसमें आप देख लेना कि हमारे राजस्थान में तो विधान परिषद का तो अभी तक अस्तित्व नहीं है, ये पॉइंट आपका कथन पूर्ण रूप से सही है। और दूसरा है विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा दोनों शामिल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही हमारे कथन क्या है, सत्य हैं। पहला प्रश्न पूरा ध्यानपूर्वक देख लेना, कथनों पर विचार कीजिए सही है या गलत है। ये प्रश्न को आप बार बार एग्जाम में एक बार देख के पढ़ के बाद में आंसर देना, ठीक है। इन्होंने तो बोला कथनों पर विचार कीजिए, क्या तो उपयुक्त में सत्य है केवल एक सत्य है या दो या एक और दोनों, दोनों न तो दो है न तो एक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर पहले का क्या हो जाएगा सर, क्यों दोनों ही सही है। राजस्थान में विधान परिषद अस्तित्व नहीं हुआ है और राज्यपाल विधानसभा दोनों ही राजस्थान में शामिल है, ठीक है। तो अपना सेकेंड क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण दल बदल के आधार पर कौन करता है? जो विधानसभा की सदस्यों की अयोग्यता दल बदल बार बार करता है तो इसको किसके आधार पर उनको अयोग्यता किया जा सकता है? तो इसमें किनके पास में होती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष के पास में या उच्च न्यायालय के पास। तो ये शक्ति किनके पास में होती है? उसको अयोग्यता विधानसभा के अध्यक्ष के पास में होती है। और इसका विवरण हमने पहले भी बोला थोड़ा व्याख्या के साथ में करेंगे। तो इसका विवरण हमें 10वीं अनुसूची की तहत दल बदल का निर्णय अध्यक्ष करता है, जबकि अन्य योग्यताओं के अनुच्छेद 192 का निर्णय राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह पर करता है। इसलिए मैं यहाँ आपको बोल के व्याख्या की सहित समझाऊंगा, क्योंकि पहले अपने इनकी पूर्ण रूप से व्याख्या के साथ में हमने टॉपिक किया था, इसलिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, लिख के नहीं व्याख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा कि अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है? कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है? भारत का संविधान होना, भारत का नागरिक होना, कम से कम 25 वर्ष की आयु होना, सनातन होना, सनातन है नहीं ग्रेजुएशन, ठीक है, और पागल या दिवालियापन न होना। तो इन्होंने क्या पूछा है कि हमारे अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है? तो इसका मतलब संविधान में कहीं भी शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब ये योग्यता वाला, बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए और विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और पागल या वो दिवालियापन नहीं होना चाहिए, पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तीनों तो योग्यता है, पर ये कौन सी नहीं है? ये सब इसका भी आंसर राइट है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या लेके आया हूं, मैंने आपको पीवाईक्यू पूछा है, आरएस प्री में ये पूछा गया राजस्थान की प्रथम विधानसभा का समय कार्यकाल क्या था? जो राजस्थान की प्रथम विधानसभा थी उसका कार्यकाल कहाँ से शुरू हुआ और कब तक रहा? तो 1951 से 56, 1952 से 67, 1954 से 59, 1950 से 1955 के मध्य। तो प्रथम विधानसभा का कार्यकाल 1952 से 1957 के मध्य चला था। इसका आंसर चौथे का क्या है? ब राइट है। पांचवा सीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शेखावत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा, पूनम चंद बिश्नोई। तो इनके कौन है कि
राजस्थान के उपाध्यक्ष तो है लाल सिंह जी शेखावत। कौन है? लाल सिंह जी शेखावत। परंतु अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी जो पहले अध्यक्ष थे, और लाल सिंह शेखावत पहले क्या हो गए? उपाध्यक्ष हो गए। तो इसका मतलब नरोत्तम लाल जोशी वो अध्यक्ष है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? और सही है लाल सिंह शेखावत। तो हमारे 5 क्वेश्चन यही समाप्त हो गए। 6ठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जो भी इस माइंड मोड स्टडी के साथ में विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं, और जो पुराने हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ये क्लास आपके अपने साथी जो बेरोजगार युवा इन एग्जामों को दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करें। आप सभी का इतनी सर की बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। तो चलते हैं अपन का 6ठा क्वेश्चन। एलडीसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की किस विधानसभा में सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई थी? तो राजस्थान की कौन सी विधानसभा में, हमने भी ये पढ़ा था, बहुत गहराई से टॉपिक पढ़ा था, आपको याद तो होना चाहिए, फिर भी जिसने क्लासें नहीं देखी हैं कोई बात नहीं। राजस्थान की किस विधानसभा के सदस्य 184 से बढ़कर 200 की गई? 4वीं, 5वीं, 6ठी। तो ये कौन सी विधानसभा थी? 6ठी विधानसभा में क्या किया? 184 से बढ़कर 200 सीटें या विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। और 7वां क्वेश्चन है, एसआई 2021 में प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव राखी गई? राजस्थान में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? 5 बार, 10 बार, 13 बार, 15 बार। तो कितनी बार लाया गया अब तक? तो कितनी? 13 बार लाया गया। कितनी बार लाया गया है? 13 बार लाया गया है। ठीक है। और 8वां क्वेश्चन वीडियो 2022 की भर्ती में पूछा गया, राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या बहुमत दल के नेता करते हैं? तो कौन करते हैं? हमेशा ध्यान रखना, समितियों की जितने भी समिति है उनका नियुक्ति कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष ही करेगा। कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष ही करेगा। तो इनका भी आंसर क्या हो गया? सर राइट है। ठीक है। और 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि विधानसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उसका किसका? नियमित समिति कौन? किसकी? नियमित समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष होता है, या सदन का नेता होता है, या विधानसभा अध्यक्ष होता है, या राज्यपाल होता है? तो इनका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में प्राक्कलन समिति कितनी शाखाओं में है? 1, 2 या क और ख? मतलब क और ख में, या 3 और 4? तो प्राक्कलन समिति है वो कितने भागों या कितनी शाखाओं में बांटी गई थी? अपने कल ही पिछली क्लास में पढ़ा था। 2 में है क और ख, मतलब 2 शाखाओं में बटी हुई हैं। इसका आंसर क्या हो गया? ब राइट है। ठीक है। और 11वां क्वेश्चन, रीट 2021 की भर्ती में पूछा गया, राष्ट्रीय सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? अनुच्छेद 165 की तहत महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राज्यपाल? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हमेशा राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार के लिए महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। इसका आंसर राइट है। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन, विधानसभा में कोरम गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या कितनी भाग उपस्थित होना अनिवार्य है? राजस्थान विधानसभा कितने प्रतिशत सदस्यों का कोरम गणपूर्ति के लिए उपस्थित होना जरूरी है? तो ये हमारा 1/5, 1/10, 1/15, 1/20। तो इसका आंसर हमेशा 1/10, कितना? 1/10 सदस्य होना जरूरी है। राजस्थान के संदर्भ में 200 सदस्यों का 1/10 यानी कम से कम 20 सदस्य तो इनके पास में कोरम गणपूर्ति के लिए होने चाहिए। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, पटवार 2021 में पूछा गया, राजस्थान विधानसभा के सत्र को स्थगित करने का अधिकार किसे है? राजस्थान की विधानसभा को सत्र को स्थगित करने का अधिकार किसके पास में है? तो राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव इनके पास में होता है। विधानसभा के अध्यक्ष के पास में होता है। और याद रखें कि अहुआ बुलाना और 17वां राज्यपाल के पास होता है, और स्थगित करना अध्यक्ष के पास में। इनको बुलाना तो किनके पास में होता है? विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए तो राज्यपाल के पास में है, परंतु इसको स्थगित करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष के पास में है। ठीक है। ये भी कंफ्यूज आप दूर कर लेना। ठीक है। अगला 14वां क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा 2023 में कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं? वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा स्थापित हुई 2023 से अभी चल रही हैं, उसमें महिला कितनी विधायक निर्वाचित हुई हैं? 20, 25, 28, 33। तो कितनी? 25 महिलाएं हैं। कितनी? 25 महिलाएं हैं। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं? जो अभी वर्तमान में चल रही हैं विधानसभा, उसके अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं, वो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, उदयपुर, सांगानेर?
तो किससे आते हैं भाई? अजमेर उत्तर से आते हैं, अजमेर उत्तर से आते हैं। और 16 क्वेश्चन RS 2023 में पूछा गया, विधानसभा में किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है या नहीं? है या नहीं? है नहीं, केवल धन विधेयक पर है, केवल विधानसभा के अनुच्छेद पर है। तो इसका आंसर होगा अपन के ब। इसका कोई उल्लेख मिलता ही नहीं है, क्योंकि राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, केवल संसद में है। संयुक्त बैठक का प्रावधान संसद में है और राजस्थान की राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ब, राइट। ठीक है, विधानसभा के दो सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? जो विधानसभा के सत्र हैं उनके बीच में कितना अंतराल होना चाहिए? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 वर्ष? तो कितना होना चाहिए? 6 माह का होना चाहिए। ये अपने पढ़ा था अनुच्छेद 170 के अनुसार कि विधानसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगली सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। कितना? 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अंतिम बैठक और अगली सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, LDC PYQ, मतलब LDC में ये कहीं प्रश्न पूछा गया है, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हैं? तो अपने विधानसभा का अध्यक्ष है, स्पीकर हैं, वो अपना इस्तीफा अगर देना चाहता है तो वो किनको देगा? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा उपाध्यक्ष को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो इसका आंसर है अपन के सीधी सी बात है, वो विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ही अपना इस्तीफा देगा। और उपाध्यक्ष किसको इस्तीफा देंगे? अध्यक्ष को देंगे। ये हमने पिछली स्लाइडों या पिछली क्लासों में अनुच्छेद 179 में इनकी व्याख्या की थी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्याग पत्र सौंप देते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देता, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देता है। 19वां क्वेश्चन, विधानसभा के सत्र को बुलाना, आहूत करने की शक्ति किसके निहित में होती है? ये अभी मैंने पहले भी बताया है, परंतु फिर भी आप बता देना। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और संसदीय कार्य मंत्री। तो ये अपन ने पीछे पढ़ा था, अनुच्छेद 170 की तरह राज्यपाल का सत्र बुलाता है। कौन बुलाता है? राज्यपाल सत्र बुलाता है। और कौन से अनुच्छेद में? 174 अनुच्छेद में हमने पढ़ा था। और सत्रावास करता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, और स्थगित करना किसके पास में है? विधानसभा के अध्यक्ष के पास में, और सत्र बुलाना नहीं राज्यपाल के पास में नियत होती है। और 20वां क्वेश्चन RS PYQ में पूछा गया है, राजस्थान विधानसभा की कौन सी समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से विपक्ष के दल के होते हैं? प्राक्कलन समिति, नियमित समिति, जन लेखा समिति या कार्य सलाहकार समिति? ये हमने कल ही पढ़ा था। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या है? इसका आंसर है जन लेखा सेवा समिति। जो भी है उसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष के दल का होता है। जन लेखा समिति की परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 21वां, विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर निर्वाचन आयोग? तो इसकी नियुक्ति करेगा राज्य निर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाने के लिए वरिष्ठ सदस्य को स्पीकर को नियुक्त करेगा। कौन करेगा? निर्वाचन राज्यपाल। कौन करेगा? इसका राज्यपाल करेगा। ठीक है, 22वां, राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह, नारायण सिंह, पूनम चंद बिश्नोई, लक्ष्मण सिंह। तो कौन थे? महाराव संग्राम सिंह थे। कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो भाई मिनी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या फिर विधानसभा का अध्यक्ष? कौन करेगा इसका विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ये हमने कौन से अनुच्छेद में पढ़ा था? शायद 199 अनुच्छेद 3 की तहत विधानसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम कौन लेगा? धन विधेयक के प्रति विधानसभा का अध्यक्ष ही लेगा। अगला क्वेश्चन 24वां है, SIPYQ में विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित मिलता है? तो ये हमारे अनुच्छेद मिलेगा 105, 194 या 174 या 213 में मिलेगा। 194 अनुच्छेद में क्या मिलेगा कि ये अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल 194 अनुच्छेद मिलता है। और संसद का कौन से अनुच्छेद मिलता है? 105 अनुच्छेद मिलता है। और विधानसभा का 194 अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25वां, राजस्थान विधानसभा के वे अध्यक्ष जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। ऐसा व्यक्ति कौन है जो पहले अध्यक्ष ने बाद में उस राजस्थान के मुख्यमंत्री बने? राम निवास मिर्धा, हीरालाल देवपुरा, नरोत्तम लाल जोशी या शांतिलाल संपलोत? ऐसा कौन व्यक्ति पहले अध्यक्ष बाद में राजस्थान का मुख्यमंत्री बने? तो इसका आंसर है हीरालाल देवपुरी जी, जो क्या थे? पहले राजस्थान की कम अवधि में 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। कितने दिन रहे थे? सबसे कम अवधि में 16 डेज। कितने? 16 दिनों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन है, विधानसभा का शून्यकाल 0 हो का समय सामान्य क्या होता है? सुबह 11 बजे से 12 बजे, दोपहर को 2 बजे से 1 बजे, शाम को 5 से 6 बजे या प्रश्नकाल से पहले। जो ये शून्यकाल है उसका शून्यकाल बैठक का समय काल क्या रहेगा? इसका रहेगा अपन का दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन हमारा क्या है, जो पटवार में पूछा गया। विधानसभा में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक विधायक चुने जाते हैं? मतलब राजस्थान में कौन से विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विधायक आते हैं? जोधपुर, अलवर, जयपुर या उदयपुर? कौन से में आते हैं? तो हमारे आते हैं भाई साहब जयपुर से आते हैं। जिले में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें, सबसे अधिक सीटें किस विधानसभा क्षेत्र हैं? जयपुर से आती हैं। ठीक है, 28वां, विधानसभा की आचरण समिति का गठन करने वाली पहली विधानसभा कौन सी थी? मतलब राजस्थान की आसन समिति का गठन करने वाली पहली विधानसभा कौन सी थी? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं? तो इसका है 11वीं में क्या हुआ था? आसन समिति का गठन हुआ था। अनुच्छेद 188 के तहत विधानसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति या मुख्य सचिव या राष्ट्रपति? तो 29वें का आंसर हमें मिलेगा कि जो भी अनुच्छेद 188 विधानसभा सदस्य शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति ही दिलाएगा। कौन? या तो राज्यपाल दिलाएगा या उसके द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति ही दिलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान विधानसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या विधानसभा अध्यक्ष या फिर राज्यपाल? जो राजस्थान का मुख्य सचिवालय वो किसके नियंत्रण में होता है? वो हमेशा अध्यक्ष के पास होता है। विधानसभा का अध्यक्ष है उसके पास में क्या होता है? विधान सचिवालय का नियंत्रण। 30वां क्वेश्चन का आंसर 100 है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन क्या है? वीडियो PYQ में पूछा गया, मतलब पुराने प्रश्नों भर्तियों में पूछा गया। राजस्थान का प्रथम विधानसभा के में प्रतिपक्ष के नेता कौन से? पहली विधानसभा उसके में विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता कौन है? तो प्रतिपक्ष नेता थे जसवंत सिंह या कुंवर जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह या परसाराम मदेरना? तो कौन रे? कुंवर जसवंत सिंह की जी रहे। राजस्थान विधानसभा के किस महिला सदस्य को सर्वाधिक समय तक सेवा की? राजस्थान ऐसी कौन सी विधानसभा की महिला है महिला सदस्य सबसे ज्यादा सेवा दी? तो कौन है? सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे या कमला बेनीवाल, यशोदा देवी? तो इसका आंसर रहेगा सुमित्रा सिंह जी रे 9 बार विधायक बनी। 9 बार विधायक, 9 बार क्या रही? विधायक रही। कार्यकाल लंबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? जो राजस्थान में प्रथम महिला विधायक कौन थी? कमला बेनीवाल, यशोदा देवी या सुमित्रा सिंह या नगेंद्र बहला? तो इसका आंसर रहेगा ब हमारे यशोदा देवी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। और कब रही थी? 1953 के जो उपचुनाव हुए थे, कहाँ? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा से, कहाँ से? बांसवाड़ा से ये सुनी गई थी। वहां उपचुनाव के मध्य राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी थी 1953 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सीईटी में पूछा गया, राजस्थान विधानसभा के किस अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? रामनिवास मिर्धा, नरोत्तम लाल जोशी, लक्ष्मण सिंह और समर्थ लाल मीणा? किसका समर्थन राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो हमारा रामनिवास मिर्धा जी का रहा है। ये लगभग रामनिवास मिर्धा जी कितना रहा है? लगभग 10 वर्ष का रहा है। 10 वर्ष का रहा है। और कितने समय तक? 1957 से 67, मतलब 10 साल का रहा है कार्यकाल। सबसे लंबे कार्यकाल वाला अध्यक्ष कौन है? रामनिवास मिर्धा जी। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है? 35वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विधानसभा का नया भवन ज्योति नगर जयपुर में किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? 1999, 2000, 2001, 2005? जो विधानसभा का नया भवन ज्योति नगर जयपुर में बनाया गया था वो पूर्ण रूप से तैयार होकर कौन से सन में हमें बताना है? तो ये हमारे 2001 में पूर्ण रूप से तैयार होके बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 37वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था? कौन सी विधानसभा राजस्थान में पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं? कौन सी विधानसभा में? 11वीं विधानसभा। कौन सी? 11वीं विधानसभा में हमारे राजस्थान में भी ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और ये 11वीं विधानसभा 1998 में थी। 1998 में ईवीएम का सन पूछ ले तो 1998 में। और विधानसभा कौन सी है? विधानसभा हमारी 11वीं। उस समय क्या हुआ? राजस्थान के जो चुनाव है वो ईवीएम मशीन के द्वारा किया गया। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल कितने उपचुनाव हुए थे? राजस्थान का प्रथम विधानसभा उसमें कुल कितने उपचुनाव हुए थे? 10, 15, 17, 20? तो हमारा क्या है? कितना है?
17 विधानसभा में क्या हुए थे वापस उपचुनाव? 17 ही होगा, पक्का 17 है, ठीक है। 17 विधानसभा सदन वापस क्या हुए थे? उपचुनाव हुए थे, ठीक है। 34वां और 38वां क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान RS में पूछा गया, राजस्थान विधानसभा का अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है? तो ये हमने कुल सदस्य तो हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/5 थे, तो 200 सीटों में 1/5 यानी 40 सदस्यों की लाने अनुमति होनी जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव अगर आप राजस्थान में आप लाना चाहते हैं तो उसमें 40 सदस्यों के हस्ताक्षर या सहमति होनी अनिवार्य है। तो 39वां प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान विधानसभा के वे अध्यक्ष जो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे, गुरदयाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरिशंकर बावड़े, पूनम चंद बिश्नोई, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, बाद में वो लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे? वो है लक्ष्मण सिंह। कौन है? लक्ष्मण सिंह। इसका आंसर ब राइट है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता को किस स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री या उप मंत्री या स्वतंत्र प्रभारी मंत्री? तो विपक्ष का होता है उसको उप मंत्री या स्वतंत्र प्रभारी मंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री। विधानसभा के विपक्ष के नेताओं के स्तर के मंत्री दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्री का होता है। इस मंत्री के कैबिनेट मंत्री का होता है। और 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन कौन करता है? कार्य सलाहकारी का समिति का गठन कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्य सचेतक? तो कौन करेगा? इसका विधानसभा का अध्यक्ष ही करेगा। कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष ही करेगा। अगला क्वेश्चन हम 42वां देख लेते हैं, LDC PYQ में विधानसभा सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्न का निर्णय कौन लेता है? राज्यपाल, चुनाव आयोग या विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? तो कौन लेगा? ये हमने अनुच्छेद 192 की तहत पहले भी क्लासों में पढ़ा है कि राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय लेता है। कौन लेता है? राज्यपाल है, वो किसके सलाह पर लेता है, निर्णय ले लेता है। क्या लेता है कि अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन लेगा? राज्यपाल ही लेगा। 43वां क्वेश्चन, विधानसभा की लोक लेखा समिति कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा सदस्य के लिए हमारे 15 सदस्यों की जरूरत होती है, ठीक है। और 44वां क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की किस समिति को वित्तीय प्रहरी कहा जाता है? नियमित समिति, जन लेखा समिति, पुस्तकालय समिति या याचिका समिति? तो किसको कहे जाएगा? जन लेखा समिति को क्या कहा जाएगा? वित्तीय प्रहरी समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 45वां क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में विधान परिषद का गठन प्रस्ताव किस वर्ष विधानसभा द्वारा पारित कर केंद्र में भेजा गया? तो राजस्थान की विधान परिषद का गठन करने के लिए किस वर्ष आपने केंद्र में भेजा था? 2010, 2012, 2015, 2018? तो कब भेजा था? 2012 में ये प्रस्ताव राजस्थान ने केंद्र में भेजा था। 16वीं विधानसभा का चुनाव 2023 में नोटों का कितना प्रतिशत रहा है? नोटो मतलब किसी को भी पसंद नहीं किया, तो कितना प्रतिशत चुनाव में आए हैं? तो ये आए हैं 0.96%, ठीक है। और 47वां वर्तमान 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन हैं? जोगेश्वर गर्ग, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, मदन दिलावर? अभी कौन है मुख्य सचेतक? जोगेश्वर गर्ग है। कौन है? जोगेश्वर गर्ग है, और इसका आंसर सही है। और 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री? जो धन विधेयक हैं वो पूर्व में या उससे पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो हमने ये पढ़ा था 207 अनुच्छेद में धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश पर ही लाया जा सकता है। किसकी सिफारिश पर लाया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश से भी लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 49वां पुलिस SI में पूछा गया, राजस्थान के वे अध्यक्ष जिन्होंने 3 अलग अलग विधानसभाओं की अध्यक्षता की थी? ऐसा व्यक्ति कौन है जो राजस्थान की अध्यक्ष राजस्थान की भी रही और इसके अलावा 3 अलग अलग विधानसभा की अध्यक्षता की है? रामनिवास मेरदा, पूनम चंद बिश्नोई, सुमित्रा सिंह या हरिशंकर बावड़े? तो कौन रहे हैं? ये पूनम चंद बिश्नोई जी हैं और राजस्थान के रहे। इसके अलावा 3 और विधानसभाओं के भी अध्यक्ष रहे। 50वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष देता है, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता या राष्ट्रपति? तो हमेशा मुख्यमंत्री ही देता है। मुख्यमंत्री विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग होने की सलाह का राज्यपाल को कौन देता है? मुख्यमंत्री ही देता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन तो हमने पूर्ण रूप से सॉल्व कर दिए हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 51 प्रश्न क्या कहता है? राज्य सूची की किस विषय पर संसद कब कानून बन सकती है? मुख्यमंत्री की सलाह पर, राज्यपाल के आग्रह पर, विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 249 की तरह प्रस्ताव पारित कर दें या विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति पर? राज्य सूची का विषय संसद में कब कानून बन सकता है?
तो ये यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से घोषित कर दे तो वे राज्य सूची का कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व रखता हो या नहीं है तो संसद में कानून बना सकते हैं। उसका मतलब बहुमत कितना है, 2/3 बहुमत होना जरूरी है। तो इसका आंसर हमारे राइट है। क्या कहता है, राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 249 प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। उसमें बहुमत कितना चाहिए, 2/3 बहुमत होना जरूरी है। और अगर वो घोषित हो जाए तो सूची में कोई भी विषय का राष्ट्रीय महत्व है तो उसको क्या करते हैं, उसको संसद से कानून बना सकते हैं। 51वां क्वेश्चन भी हो गया। 52वां क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान PYQ अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किस विधेयक को किसके विचार आरक्षित रख सकता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो किसके प्रति रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 53वां क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान विधानसभा में साधारण विधेयक कितने वार्षिक से गुजरता है, 1 2 3 4। तो राजस्थान विधानसभा का साधारण विधेयक होता है वो कितने वार्षिकों से होकर गुजरता है, तो वो हमेशा दो वाचकों से, प्रथम वाचक तो या प्रस्तुतिकरण हो सकता है और द्वितीय वाचक है वो विस्तृत चर्चा के साथ में, और तृतीय वाचक है पारित करने के लिए। तो इसका हो गया 3, कितने 3 हो गए, एक तो 2 नहीं सॉरी, एक तो हो गया प्रस्तुतिकरण, दूसरा है विस्तृत चर्चा और तीसरा है पारित होना, मतलब कुल 3 हो गए। मैंने सोचा प्रस्तुतिकरण और विस्तृत चर्चा 2 ही है परंतु उसको पारित भी करना होगा, इसका 3 हो गए। 3 वाचकों से गुजरेगा भाई विधेयक, जो भी विधेयक होगा 3 वाचकों से होकर गुजरेगा। ठीक है, 54वें का क्या होगा, विधानसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद यानी हो तो अधिकतम कितने समय तक रोक सकती हैं, 14 दिन, 3 माह, 4 माह, 16 माह, सॉरी 6 माह। ठीक है, इसमें हमें साधारण सा पहली बार में हो तो 3 माह है और दूसरी बार हो तो 1 माह तक, कुल मिलाकर अधिकतम माह कितने रोक सकते हैं। इसका भाई पहले हो 3 और 1 हो 4 माह तक अधिकतम अगर वो रोक सकता है, उससे ज्यादा उसके पास समय शायद नहीं है। कितना, 4 माह, 14 दिन नहीं है, 14 दिन नहीं है, 4 माह। और 55वां क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास में होती है। जो अध्यादेश होता है उसको जारी करने की शक्ति किसके पास में होती है, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या मुख्य सचिव। तो अनुच्छेद हमने 213 में पढ़ा था, अनुच्छेद 213 में पढ़ा था कि अध्यादेश जारी होने के लिए शक्ति किसके पास में होती है, तो वो राज्यपाल के पास में होती है। क्योंकि इसके तहत विधानसभा सत्र तो न हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर वो सत्र नहीं है तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन 56वां क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, अवधि उसकी कितनी होती है, अवधि उसकी 6 माह होती है। कितनी, 6 माह और 6 सप्ताह। ठीक है, 57वां क्वेश्चन SI में पूछा गया, विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्णय कौन करता है। वेतन और भत्तों का निर्णय कौन करेगा, सीधी सी बात है, राज्य का विधानमंडल ही करेगा। ये हमने पीछे पढ़ा था, विधानसभा विधि बनकर निर्णय लेगा, और वो अनुच्छेद शायद 195 अनुच्छेद में था। कौन से, 195 अनुच्छेद में हमने पढ़ा था। और 58वां क्वेश्चन है, विधानसभा में बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। तो अनुच्छेद सीधी सी बात है 202 में क्या किया जाता है, वार्षिक वो वित्तीय बजट है वो अनुच्छेद 202 की तहत में पेश किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 59वां, राजस्थान की विधानसभा का विशेषाधिकार समिति के कितने सदस्य होते हैं, 10, 15, 20, 25। तो इसके होते हैं 15 सदस्य। कितने सदस्य, 15 सदस्य होते हैं। और 60वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य, 7, 10, 14, 21। सूचना देनी कितने दिन पहला, हमारे 14 दिन पहला सूचना देनी जरूरी है। और 61वां क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति PSC अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती, लोक लेखा समिति है वो हमने राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को या वित्त मंत्री को, किसको सौंपेगी, ये हमेशा विधानसभा अध्यक्ष को ही सौंपेगी। क्वेश्चन 71वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्वाधिक अल्प समय मात्र 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले हीरालाल देवपुरा किस विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। क्या है कि जो कम समय में मुख्यमंत्री रहे हरिलाल देवपुरा, जो किस विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो कौन सी विधानसभा में रहे थे, 8वीं विधानसभा में वो अध्यक्ष विधानसभा के भी रहे थे। 72वां क्वेश्चन LDC PYQ में भी पूछा गया, विधानसभा में अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। विधानसभा में अनुसूचित SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बतानी है आपको, 25 है, 28 है, 34 है या 38 है। तो कितनी है, SC के लिए हैं, SC के लिए हैं 34। कितनी, 34 सीटें हैं। वो कितनी क्या हैं, विधानसभा के अनुसूचित जाति SC के लिए है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बता दीजिए। वो संख्या है 25 है, 20 है, कितनी है 25, ST के लिए 25 और 34 है वो
SC के लिए आरक्षित सीटें हैं विधानसभा में। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 17वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजस्थान विधानसभा की किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? अ में है विशेषाधिकार समिति, ब में है लोक लेखा समिति और स में है नियमन समिति और द में याचिका समिति। मतलब विधानसभा की ऐसी कौन सी समिति जो प्राक्कलन समिति है उसकी जुड़ा बहन के रूप में जाना जाता है या कहावतें कह जाती हैं, वह कौन सी समिति है? वह लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा समिति। इसका आंसर ब राइट है। 17वां का 75वां का आंसर प्रश्न है राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन रहे? हरिशंकर बावड़े, लक्ष्मण सिंह, सुमित्रा सिंह, शांतिलाल संपलोत। तो विधानसभा के गैर कांग्रेसी का अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो कौन? लक्ष्मण सिंह रहे। कौन? लक्ष्मण सिंह रहे। और महाराणा लक्ष्मण सिंह जी कब रहे? 1977 से 1979 के मध्य। ठीक है। जनता पार्टी की सरकार में भी अध्यक्ष रहे थे। ये जनता पार्टी के भी सरकार में भी क्या गैर कांग्रेसी के रूप में अध्यक्ष रहने वाले लक्ष्मण सिंह जी थे, जो 1977 से लेकर 1979 के मध्य जनता पार्टी की रहे। और अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 77वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की 13वीं विधानसभा 2008 से 2013 के मध्य जो थी 13वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? जो 13वीं विधानसभा है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 12 संख्या, अ में, ब में 20, स में 28 और द में 33। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? स आंसर सही है। कितनी सीटें थी उस समय? 28 सीटें थी 13वीं विधानसभा में। 2018 से लेकर 13 के मध्य जो 13वीं विधानसभा चली उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 28 संख्या थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 78वां क्वेश्चन। ये क्या कहने वाला है कि विधानसभा में किस सदस्य की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए शोक प्रस्ताव कौन पेश करता है? राज्यपाल, सदन का नेता, मुख्यमंत्री या अध्यक्ष या मुख्य सचिव। अगर किसी सदन में किसी पूर्व मुख्यमंत्री हो या विधानसभा सदस्य हो या पूर्व कुछ हो या वर्तमान में कोई भी सदस्य की मृत्यु हो गई, उसकी शोक व्यक्त करने के लिए शोक का प्रस्ताव कौन पारित या कौन पेश करता है? राज्यपाल, सदन का नेता या अध्यक्ष या मुख्य सचिव। तो कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष होता है वही करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है राजस्थान विधानसभा के वह अध्यक्ष जो सबसे कम समय तक पद पर रहे। ऐसा कौन सा अध्यक्ष जो कम समय के लिए अपने पद पर? राजस्थान विधानसभा के समर्तन लाल मीणा, सुमित्रा सिंह, नरोत्तम लाल जोशी, राव दिग्विजय सिंह। कौन रहे हैं इसमें? समर्तन लाल जी मीणा जी हैं, वो क्या रहे हैं? राजस्थान की विधानसभा में सबसे कम समय के लिए अध्यक्ष के पद में रहे। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है लोक उपक्रम समिति का मुख्य कार्य क्या है? जो लोक उपक्रम समिति का मुख्य कार्य क्या है? बजट बनाना, सरकारी कंपनियों को लेखों की जांच, मंत्रियों की नियुक्ति या चुनाव कराना। लोक उपक्रम समिति है उसका मुख्य कार्य क्या है? सरकारी जो भी जितनी भी कंपनियां हैं उनका लेखा जोखा करने का काम किनका है? लोक उपक्रम समिति का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में विधायक कोष की वर्तमान राशि प्रतिवर्ष कितनी है? जो राजस्थान के विधानसभा में विधायक हैं उन विधायक कोष में वर्तमान की राशि कितनी मिलती है या कितनी है? 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो कितनी है इसमें? 5 करोड़ है वो सालाना विधायक कोष में वो विधानसभा के विधायक कोष में राशि मिलती कितनी है? 5 करोड़। अगला क्वेश्चन है 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? 15वीं जो विधानसभा थी उसके विपक्ष के नेता कौन थे? गुलाब चंद कटारिया जी। कौन थे 15वीं के? गुलाब चंद कटारिया जी। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान विधानसभा का डिजिटल संग्रहालय में कहाँ स्थित है? जो राजस्थान का विधानसभा का डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल, विधानसभा भवन, सिटी पैलेस या आमेर के किले में है? कहाँ है? विधानसभा में। कहाँ है? विधानसभा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन विधानसभा में मुख्य सचेतक का मुख्य कार्य क्या है? सचेतक का मुख्य कार्य क्या? अध्यक्ष की सहायता, दल के अनुशासन बनाए रखना, बिल पेश करना या मतदान की गणना करना
क्या काम रहता है? मुखिया सदस्य तक का कार्य है वो है दल के अनुशासन बनाए। जितने भी जो दल है, राष्ट्रीय दल जो है, उनका अनुशासन बनाए रखना वो किनका काम है? मुखिया काम है, मुखिया सदस्य तक का काम है। इसका आंसर ब है, इसका भी ब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसार राजस्थान में कब से शुरू हो गया था? जो भी विधानसभा चल रही है उसका लाइव प्रकरण कौन से सन से शुरू हो गया था? वो हो गया था 2005 या 2010, 2018 या 2021। अभी हुआ है 2021 से क्या हो गया? जो भी विधानसभा चलेगी उसका लाइव प्रसार राजस्थान में कब शुरू हुआ? 2021 से शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि 16वीं विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों की अंतर से जीतने वाला विधायक कौन है? 16वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है उसमें सबसे ज्यादा मत लेकर विधानसभा का सदस्य कौन बनना है? सबसे दिव्या कुमारी, राजवर्धन सिंह राठौड़, वासुदेव देवनानी या किरोड़ी लाल मीणा जी है। कौन है इसमें? आपका है दिव्या कुमारी है, दिव्या कुमारी जी है। और दिव्या कुमारी जी वर्तमान में कौन सी सीट से हैं? विद्याधर नगर। कौन सी है? विद्याधर नगर सीट से हैं दिव्या कुमारी जी हैं। वो वर्तमान में सबसे ज्यादा मत या चुनाव जीतने वाले मतों में से। अगला क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा में सबसे युवा नेता कौन है? अंशुमान सिंह भाटी, रविंद्र सिंह भाटी, संदीप शर्मा या राजकुमार रोट। युवा नेता में कौन है? शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी हैं। वो क्या है? वर्तमान के विधानसभा के युवा नेताओं में जाने वाले नेता रविंद्र सिंह भाटी हैं। वो शिव विधानसभा, कौन सी? शिव बाड़मेर में है। वहाँ के निर्दलीय विधायक है, किसी दल के साथ में नहीं है, निर्दलीय विधायक हैं। वो सबसे छोटे विधायक वर्तमान की विधानसभा में सबसे छोटे विधायक हैं। और युवा विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव कौन पेश करता है? जो विश्वास का प्रस्ताव है वो कौन पेश करता है विधानसभा में? राज्यपाल, सदन का नेता या मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, विपक्ष का नेता या प्रोटेम स्पीकर। तो विश्वास प्रस्ताव कौन करेगा? हमेशा सदन का नेता, मुख्यमंत्री ही अपना बहुमत दिखाने के लिए क्या करेगा? विश्वास प्रस्ताव लाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिटी में पूछा गया राजस्थान विधानसभा के चुनाव पहली बार कब स्थगित किए गए थे? 1952, 1967, 1977 या 1925 में? तो हमारे राजस्थान विधानसभा के चुनाव पहली बार स्थगित किया गया था 1967 में। कब गए थे? 1967 में क्या किया गया? विधानसभा चुनाव को स्थगित किया गया था। विधानसभा में आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कस सभा सप्ताह में कितने दिनों की होती है? प्रतिदिन, 2 दिन, 3 दिन, केवल शनिवार को कब होती हैं? ये सप्ताह में 3 बार होती, 3 दिन होती है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में यासिक समिति का कार्यकाल कितना होता है? जो यासिक समिति है उसका कार्यकाल कितना होता है? उसका कार्यकाल 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो कितना होता है? 1 वर्ष होता है। ठीक है, 1 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान विधानसभा की वह अध्यक्ष जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे, डॉक्टर सीपी जोशी, सुमित्रा सिंह, राम निवास मिर्धा या अ और स दोनों। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसमें अ और स दोनों ही आदमी रहे हैं। कौन कौन? डॉक्टर सीपी जोशी और राम निवास मिर्धा क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष हैं जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में बिना सूचना के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिना सूचना, तारांकित, मौखिकली, अतारांकित, लिखितली, अल्प सूचना प्रश्न या निजी प्रश्न। इनमें से कौन सा होगा? अल्प सूचना प्रश्न है, वो किसी भी बिना सूचना दिए प्रश्न पूछ सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कुंवर जसवंत सिंह किस रियासत से थे? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। किस रियासत से यह रियासत बीकानेर से थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का संचालन कौन करता है? अगर विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसका विधानसभा का संचालन कौन करता है?
मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, राज्यपाल या मुख्य सचिव कौन करेगा? उपाध्यक्ष ही करेगा। राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष रही हैं? 1, 2, 3, 4। कितनी महिलाएं रही हैं? केवल एक महिला ही रही है। वो कौन है? केवल सुमित्रा सिंह। केवल कौन है? सुमित्रा सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, विधानसभा सदस्यों के अयोग्यता संबंध में निर्णय में राज्यपाल किसकी राय लेता है? सर्वोच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग या मुख्यमंत्री या अटॉर्नी जनरल? किसकी राय लेगा? भारत का निर्वाचन आयोग की राय लेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है इस स्लाइड, राजस्थान की विधानसभा की किस समिति में मंत्री सदस्य नहीं हो सकते हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या उपयुक्त में सभी? इनमें से क्या है कि विधानसभा की किस समिति के मंत्री या सदस्य नहीं रहते हैं? तो वो हैं उपयुक्त में सभी। इनमें कोई मंत्री या कोई सदस्य नहीं, मंत्री कोई सदस्य कोई मंत्री नहीं बन सकता। अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य हो सकता है, पर मंत्री नहीं। विधानसभा के किसी सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह सदन की अनुमति के बिना लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहते हैं? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन? तो है 60 दिन। कितने? 60 दिन। राजस्थान की वर्तमान 16वीं विधानसभा का गठन कब हुआ? नवंबर 2023, दिसंबर 2023, जनवरी 2024, मार्च 2024। तो नवंबर 2000 दिसंबर है, नवंबर नहीं, दिसंबर 2023, दिसंबर 2023। ठीक है, वो आंसर सही है। तो हमारी क्लास ये आज हमने राजस्थान के राजमंडल के 100 क्वेश्चन यहीं समाप्त करके हमारी क्लास आज लंबी चली है और यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी ने अंत तक देखा, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का मेरे प्रिय विद्यार्थियों।